नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल RS मस्ती क्लासेस पर। दोस्तों, हमारी इस वीडियो में जो कल लास्ट में छोड़ के गया था वहाँ से आगे लेके चलूँगा। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा। आज की क्लास का पहला सवाल बोर्ड पर आ रहा होगा आपके लिए। दोस्तों, आज के जो सवाल हैं इस क्लास में, आज की क्लास में, आज की क्लास का पहला सवाल है ए बी की तुलना में। ये तुलनात्मक पर होंगे, तुलना यानी कंपेयर पर आधारित। पहला सवाल है ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। 3 गुना बेहतर कामगार है, इसका मतलब ए बेहतर कामगार है 3 गुना बी की तुलना में, तो 3 और 1 का रेशियो होगा। और ये रेशियो निकल के आता है, बेहतर का मतलब बेहतर हो। एक बार बता देता हूं मैं, बेहतर बोले, कार्य कुशल बोले, या दक्ष बोले, इन सब का मतलब क्षमता से होता है। इन सब का मतलब क्षमता से होता है दोस्तों। तो यहां पर ये 3:1 का जो रेशियो है, ये इन दोनों की क्षमता का रेशियो है। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है और बी की तुलना में 60 दिन कम में एक काम पूरा कर लेता है। और बी की तुलना में 60 दिन कम में एक काम पूरा कर लेता है, यानी बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। कम कितने दिन ले रहा है? 60 दिन। और जबकि रेशियो में दिन कम कितना कम ले रहा है? 2। यानी तो 2 रेशियो की वैल्यू 60, तो 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी निकलेगी भाई? 30। 30 का अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 या 90 और 30 एकम 30। सवाल में पूछा दोस्तों, तो वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? दोनों के अलग अलग दिन आ चुके हैं। अगर दोनों के मिलके पूछा है तो दोस्तों या तो हम पहले से करा चुके हैं, ए के दिन 90 और बी के दिन 30। इस तरह से एलसीएम ले लो, 90 और 30 का एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 270। 0 से 0 कट जाएगी, डिवाइड करेंगे तो 9 या 27 3 बार जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी और 3 से 9 बार जाएगा। सही से लिख लेते हैं, 9 बार। दोनों का मिलके पूछा है तो ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क में 9 और 3 12 का भाग लगा दो। 3 से 4 बार, 3 से 9 बार, और 4 का डिवाइड लगाओगे तो ये कट जाएगा तुम्हारा 22.5 बार। यानी 22 से ही 1/2 दिन का समय लगेगा दोनों को करने में। अच्छा दोस्तों, या तो आप इतना करने के बाद में ये कर लो, या ऐसे कर लो कि ए के दिन 90 और बी के दिन है 30, केवल 2 लोगों के लिए, तो 90 × 30 अपॉन में डिवाइड लगा देंगे इन दोनों के योग का। 90 और 30 कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 120। 0 से 0 काट दो, 3 से 4 बार, 4 का 90 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 22.5 दिन। तो ये दोस्तों इस सवाल का आंसर है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे, एक बार आप ट्राई किया करो वीडियो को पॉज करके। जब सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाए तो वीडियो को पॉज करो और खुद से उस सवाल को बनाओ पहले। तो आज की क्लास का दूसरा सवाल है आपके लिए, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है।
दोस्तों रेशियो वही बोल दिया दूसरे सवाल में, कोई बात नहीं है। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर काम कर रहा है। आगे बोल रहा हो, और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन अवधि में कम अवधि में कर सकता है। मतलब किसी से समय कम ले या ज़्यादा ले, ये दो ही कंडीशन होंगी, और दोनों ही कंडीशनों में हमारा क्या होता है, डिफरेंस, यानी कि अंतर, दोनों का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, अंतर होता है। तो यहां पे दिनों में अंतर ले रहा है वो 40 का, जबकि रेशियो में अंतर ले रहा है कितने का, 2 का, यानी 2 रेशियो की वैल्यू 40, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20, यानी 20 या 60 और 20 एकम 20। अगर एक अकेले के दिन पूछे तो 60 दिन में कर लेगा काम, अगर बी अकेले के दिन पूछे तो 20 दिन में कर लेगा। लेकिन पूछा गया इसमें दोस्तों, दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे। दोनों का मिलके पूछा है तो 60 और 20 का मल्टीप्लाई कर दो और दोनों के योग का भाग लगा दो। 60 और 20 कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 80, 20 से 4 बार और 4 से 15 बार। आंसर कितना आ गया आपका, 15 दिन। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे। आपकी स्क्रीन पर ये सवाल, ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर काम कर रहा है। ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर काम कर रहा है। दोस्तों ये जो रेशियो आ रहा है वो क्षमता का आएगा। आगे मैं बता दे रहा हूं, अगर इसको हम पलट देंगे ना तो ये दिन के रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हमें जरूरत पड़ी तो। ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर काम कर रहा है और वे दोनों मिलकर एक कार्य 14 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये दोनों मिलकर एक कार्य 14 दिन में पूरा कर लेते हैं दोस्तों। अगर ये दोनों मिलकर करें तो कितना टाइम लेंगे, 14 दिन। तो ए अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिन में इस काम को कर लेगा। आपको ए के दिन पूछे अकेले के। देखिए दोस्तों ये इनकी क्षमता का रेशियो है, टोटल क्षमता इनकी बनेगी 3, 2 और 1 3। तो यहां से हम टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य निकालते हैं, और वो क्या निकलता है, जैसे ये दोनों मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं 14 दिन में, दोनों मिलकर कर रहे हैं इसको 14 दिन में, और दोनों की मिलकर क्षमता कितनी हो रही है, 3। इसका कर दो मल्टीप्लाई, ये तुम्हारा कुल कार्य बन गया। अब जिसका भी पूछा हो उसकी क्षमता का डिवाइड लगा दो, उसी का टाइम निकल आएगा। जैसे इस सवाल में तुमसे ए के दिन पूछें कि ए इस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है, 2, तो 2 का डिवाइड लगा दो, 2 से 7 बार और 7 या 21 दिन। तो ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 21 दिन में। यही इस सवाल का आंसर। अगर चाहो तो देखो इसको, अगर मैं बेसिक से तुम्हें कराऊं, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन चलो बता देता हूं एक सवाल में। ये जो हमारा रेशियो है ये क्षमता का है, इसको अगर हम दिन में कन्वर्ट करेंगे यानी समय में, तो ये बदल देंगे, यानी 1 और ये 2। क्षमता है, रेशियो है, पर्टिकुलर टाइम तो है नहीं है, तो इसमें हम दोनों में लगा लेंगे x। अब देखो दोनों मिलके इस काम को 14 दिन में कर लेते हैं, ये दे रखा है सवाल में। अगर हम देखें ए 1 दिन में कितना कार्य करेगा, x 1 दिन का निकाल के करते हैं तो 1/x या 1 जो भी दिन दे रखे हैं 1 करके करते हैं। तो a के 1 दिन का कार्य होगा कितना, 1/x, प्लस b का 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/2x,
बराबर दोनों का मिलके एक दिन का कार्य कितना होगा 1/14। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे x और 2x का एलसीएम कितना आ जाएगा तुम्हारा 2x, x से x कट जाएगा, बचेगा कितना 2, 2 एकम 2, 2x से 2x कट जाएगा एक बार, और एक का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1। इस 2 से ये 7 बार कटेगा, और ये 2 और 1 3, और 3 सत्ते 21, मतलब इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 21। ये भी x की वैल्यू आई है, जिसके दिन पूछे उसका मल्टीप्लाई कर दो। 21 है, 21 दूनी 42 दिन। अगर इसमें b के दिन पूछे होते तो b को कितना टाइम लगता 42 दिन, और 21 एकम 21। a के दिन पूछे तो a के दिन कितने निकल आए तुम्हारे 21 दिन। ये इसका बेसिक है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इससे करना नहीं है, करना उसी से जो मैंने पहले कराया। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपका, बी जितना कार्य एक दिन में करता है ए उसकी तुलना में आधा ज़्यादा कर सकता है। यदि बी अकेला उस कार्य को 18 दिन में कर सकता हो तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे या कितने समय में करेंगे। दोस्तों सवाल में बोला है बी मैं, देखो ये लाइन ले लेता हूं मैं कार्य की और नीचे समय की। सवाल में कह रहा हूं बी जितना कार्य एक दिन में करता है, मैंने माना कि बी किसी एक काम को एक दिन में कर लेता है, ठीक है दोस्तों। आगे बोल रहा हूं ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है। ए है उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है उतने ही समय में, यानी इतने ही समय में आधा ज्यादा, यानी एक से आधा ज्यादा कितना होगा, एक तो होगा ही प्लस आधा और होगा, यानी 3/2। चाहो तो तुम इसको 2 मान सकते हो और ये हो जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही मान लो। आगे बोल रहा है यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिन में कर सकता है, ये यानी बी के पर्टिकुलर दिन दे रखे हैं ये 18 दिन, तो वे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए दोस्तों इस टाइप के जो भी सवाल आए आगे भी आएंगे, हमारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए और वो होना चाहिए कार्य पर। कार्य ए और बी दोनों के लिए एक ही है, इसलिए कार्य समान होना चाहिए। यहां पर कार्य 3/2 है और यहां पर कार्य 1, तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि इस कार्य को बराबर करें, इनको सेम करें दोनों को। देखो इस 3/2 और 1 को मुझे बराबर करना है, तो देखो मैं अलग से बता देता हूं तुम्हें, इन दोनों को मुझे बराबर करना है तो मैं करूंगा क्या, अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा। कैसे, देखो 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना तुम्हारा 3, और यहां पे कितना 3 एकम 3 हो गया बराबर। तो इस तरह से बराबर करना है काम बस। 2 से मल्टीप्लाई और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई। देखो 2 से यहां पर मल्टीप्लाई किया है तो यहां पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो सवाल का बैलेंस ही खराब हो जाएगा। 3 से यहां पर किया है तो 3 से यहां पर भी। कार्य हमारा ये 3 हो गया और 3 एकम 3, तो ये वाला जो कार्य है हमारा सेम हो गया। ये आपका समय का रेशियो जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ये समय का रेशियो है आपका। और मुझे चाहिए क्षमता का। क्षमता के रेशियो में इस समय के रेशियो को बस बदल देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। ये 3 है तो ये यहां पे आ जाएगा, ये 2 है ये यहां पर आ जाएगा। ये जो रेशियो बना आपका, ये बना दोस्तों क्षमता का। देखो अब ये देखो पर्टिकुलर दिन किसके दे रखे हैं, बी के। इसमें मल्टीप्लाई करो
पर्टिकुलर दिन जिसके दे रखे हो उसी की क्षमता का मल्टीप्लाई, यानी बी के दिन है तो बी की क्षमता का मल्टीप्लाई। ये जो अब मैंने क्षमता का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये बना हमारा कुल कार्य, यही होता है कुल कार्य। अब ये कुल जो कार्य है, टोटल कार्य करना किसको है, सवाल में किसको पूछा है, किससे करवाना है, ये दे रखा है, पूछ रहा है ये कि फिर दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 2, तो दोनों की मिल के क्षमता कितनी हो जाएगी 5, 5 से डिवाइड, यानी 18 दूनी 36, 36 में 5 का डिवाइड लगाओगे तो 5 सत्ते 35, बचेगा 1, 7 सही 1/5 दिन। दोस्तों ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर अगले सवाल पर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आपका, बी द्वारा किया गया काम, बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है, यानी ए और बी दो लोग हैं। बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है, यानी बी ने जो काम किया है वो ए का 3/4 है। अगर ए का काम 1 है तो बी का काम कितना होगा, एक का 3/4 कितना होगा, 3/4 ही होगा। जब इसका रेशियो बनाओगे, इसको सही करोगे, फ्रैक्शन इसका सही करोगे तो 4 का इधर मल्टीप्लाई करोगे, 4 एकम 4 और इधर 3, ये इनकी क्षमता का रेशियो बना। दोस्तों आगे बोल रहा है तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है, बी की बात कर रहा है। सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है, यानी अगर सी ने एक काम किया है तो इसके काम का ये क्या है 5/4, 5/4। तो ये रेशियो बन जाएगा तुम्हारा 5 और ये 4, 5 और 4 का रेशियो। अब दोस्तों देखो, ये पहली कंडीशन के हिसाब से बना जो भी हमारा, और ये बना हमारा सेकंड कंडीशन के हिसाब से। दोनों कंडीशनों में आपको ये देखना है कि कॉमन व्यक्ति कौन है, यानी दोनों कंडीशनों में ऐसा कौन सा व्यक्ति है वो दोनों जगह पर है, उसकी क्षमता पे फोकस कर लो। बी की क्षमता यहां पर 3 है और बी की क्षमता यहां पर है कितनी 5, जबकि काम वही है, व्यक्ति वही है। तो जब व्यक्ति एक है तो क्षमता दोनों जगह उसकी बराबर होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ उस व्यक्ति में कुछ कमी आ गई हो और यहाँ उस व्यक्ति में कुछ पावर आ गई हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, व्यक्ति वही है। तो यहाँ पे बस दोनों की क्षमता बराबर करनी है, दोनों जगह इसकी। इसको बराबर करने के लिए देखो 3 और 5 को मुझे बराबर करना है, तो 5 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर सकता हूँ और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर सकता हूँ। तो दोस्तों देखो 3 पंजे 15 और 5 3 15 बराबर हो गई। जब 5 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म एक ही है और ऐसे ये टर्म एक है, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो 3 का यहाँ पर भी करना होगा। तो ये बना तुम्हारा 5 चौक 20 और 5 दिया 15, यानी ए और बी की क्षमता का रेशियो बना पहली कंडीशन के हिसाब से 15 और 20। इसमें 5 थी 15 और 4 थी 12। इस कंडीशन के हिसाब से बन गया अब हमारा 15 और 12 का रेशियो। दोस्तों सवाल में आगे वो बोल रहा है ए अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए के पर्टिकुलर दिन दे रखे हैं कितने 6 दिन, 6 दिन में वो काम करता है। तो दोस्तों टोटल वर्क कितना बन जाएगा तुम्हारा, देखो ए के पर्टिकुलर दिन दे रखे हैं, ए के निश्चित दिन है कि वो 6 दिन में इस काम को कर लेगा, ए के 6 दिन, और ए की ही क्षमता का इसमें मल्टीप्लाई। ए की क्षमता कितनी है हमारी 20, ये बन गया तुम्हारा टोटल काम 20 सिक्का 120। अब काम ये 120 करना है और कितने लोगों पर करवा रहा है। अगर अकेले बी पर करवाए तो अकेले बी की क्षमता का डिवाइड लगा देना, अगर अकेले सी पे करवाए तो अकेले सी की क्षमता का डिवाइड लगा देना,
अगर ए बी सी तीनों पे मिलके करवा रहा है तो तीनों की क्षमता का मिला के डिवाइड लगा दो, यानी ऐड करके 20 और 15 कितने हो जाएंगे दोस्तों 35। ए की क्षमता 20 और बी की क्षमता 15 और सी की क्षमता यहां से उठा लो 12, यानी 20 और 15 35, 35 और 12 कितने हो जाएंगे 47। 47 का डिवाइड लगा दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो 47 दूनी कितने होंगे 94, बचेंगे कितने 20, 100 से ऊपर यानी 94, तो 100 से नीचे कितनी है 6, यानी 20 ऊपर और 6 नीचे, टोटल कितने बचे 26 बटे 47 दिन। दोस्तों यही सवाल का आंसर है आपके लिए। ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा किए गए काम का आधा है, यानी ए जो काम कर रहा है वो बी से आधा काम कर रहा है। अगर बी 2 काम कर रहा है तो ए आधा काम करेगा, ये क्षमता का रेशियो। दोस्तों आगे है, तथा सी द्वारा किया गया काम का 3/4। ए और सी, अगर सी एक काम कर रहा है तो ए कितना कर रहा है, ये 3/4, एक का 3/4 3/4 होगा। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो बन जाएगा आपका 3 और 4 का, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 एकम 4। आगे कह रहा है यदि ए अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, ए अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, यानी ए के दिन दे रखे हैं 12 दिन, 12 दिन। तो पूछ रहा है ए बी व सी तीनों के द्वारा उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। कुल मिला के बात यह है ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितने समय में कर लेंगे, ये पूछा है सवाल में। तो दोस्तों देखो यहां पर ए है और ए आपका यहां पर भी है, दोनों कंडीशनों में। तो ए की क्षमता यहां पर 1 है और इस कंडीशन में 3 है। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था क्षमता दोनों की बराबर करनी है दोनों जगह, क्योंकि व्यक्ति एक ही है। तो इस 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 बन जाएगी, ये तो 3 है ही, तो 3 का मल्टीप्लाई यहां कर रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई हमें यहां पर भी करना पड़ेगा। दोस्तों क्षमता सेम होगी, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इधर ये क्षमता का रेशियो और इधर आपका ये ए की क्षमता देखो यहां पर भी 3 और ए की क्षमता यहां पर भी 3। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है टोटल काम की, यानी टोटल वर्क की, यानी टोटल वर्क कितना होगा, वो होगा पर्टिकुलर दिन किसके दे रखे हैं सवाल में, 12 दिन ए के दे रखे हैं। तो 12 दिन जो ए के दे रखे हैं तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, ए की क्षमता का, और ए की क्षमता कितनी है 3। ये बन गया हमारा टोटल काम। करना किसको ये काम, तीनों को मिलके। तो तीनों की मिलके क्षमता का डिवाइड लगा दो, ए बी और सी तीनों की मिलके क्षमता कितनी हो जाएगी, देखो ए की क्षमता यहाँ पे 3 है और बी की क्षमता है 6, तो 3 और 6 9 हो गए। सी की और बची 9 और ये 4 कितने हो जाएंगे 13, 13 का डिवाइड, यानी 12 3 36, 36 में 13 का डिवाइड लगा दो। सही कर रहा हूं ना, 3 और 6 9, 9 और 4 13, ठीक है। 13 दूनी 26, बचेंगे कितने 10 बटे 13। आंसर इसका दिन में दे रखा है ना सवाल, वो टाइम, तो आंसर आ जाएगा आपका दिन में। 2 सही 10 बटे 13 दिन इस सवाल का आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसी टाइप के जो सवाल हैं दोस्तों आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैं आपके लिए एक और वीडियो बना के लाया हूं इन्हीं पे। सॉरी वीडियो बना के नहीं, आगे आपके लिए हम यहाँ इस वीडियो में सवाल लेकर आए। दोस्तों सवाल है आपका, ए बी से आधा काम करता है तथा सी ए तथा बी के मिलकर
कर सकने वाले काम का आधा करता है। तो सवाल ये है कि ए बी से आधा काम करता है, ए बी से आधा काम करता है। अगर बी 2 काम करता है तो ए आधा करेगा, यानी 1 करेगा। 2 का आधा 1 होता है। ये इनकी क्षमता का रेशियो बन जाएगा यहां पे। दूसरी कंडीशन है, ए बी से आधा काम करता है तथा सी, अब सी की बात हो रही है, सी ए तथा बी, ए तथा बी, यानी कि जो दोनों मिलकर करते हैं ना ए और बी, उसकी अपेक्षा ये कितना काम करता है, काम का आधा करता है। सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है, यानी यहां पर भी वही कंडीशन है, अगर ये 2 कर रहा है तो ये 1 करेगा आधा। ठीक है दोस्तों, आगे बोल रहा है यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करे, सी अकेला उस काम को 40 दिन में करे, यानी इस सवाल में सी के पर्टिकुलर दिन आ गए, कितने, 40। सवाल में पूछा है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो ए बी और इधर सी और ए बी, इस सवाल में हमें ये सोचना है कि देखो ए और बी की मिल की क्षमता यहां पे आ रही है 2, और ए और बी की मिल के यहां पे क्षमता कितनी आएगी, 2 और 1 3। ए और बी 2 लोग यहां पर हैं और वही 2 लोग यहां पर हैं, तो हमें क्षमता बराबर करनी पड़ेगी। देखो यहां पर मिलकर आ रही है कितनी, 3, और यहां पर दोनों की मिलकर आ रही है 2। तो इसको सेम करने के लिए मैं 2 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दूं तो 3 दूनी 6 हो जाएगी दोनों की मिला के, और यहां पर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 6, दोनों की यहां पर मिला के हो जाएगी 6 यहां पर 6 यहां पर, हो गई सेम। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई मैंने यहां पे किया है टोटल में किया है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां और 2 का मल्टीप्लाई यहां, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 और 4 मिला के कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6। सही है दोस्तों। यहां पर 3 का मल्टीप्लाई मैंने यहां किया है तो 3 का मल्टीप्लाई यहां पर भी, तो 3 एकम 3 और 2 तिया 6। कंडीशन के हिसाब से भी देख लो, ए और बी की मिला के क्षमता की आधी हो रही है, और अभी भी आधी हो रही है, पहले भी आधी हो रही थी। अब बात आती है टोटल वर्क, यानी कुल कार्य कितना है। कुल कार्य कैसे बनेगा आपका, कुल कार्य बनेगा आपका कि पर्टिकुलर यानी निश्चित दिन किसके दे रखे हैं, निश्चित समय किसका है, सी का। तो सी के निश्चित समय कितना है, 40। 40 में मल्टीप्लाई किसका करोगे आप, सी की क्षमता का, और सी की क्षमता कितनी है, 3। तो ये बन गया आपका टोटल काम, और तीनों को मिलके करना है तो तीनों की क्षमता का मिला के डिवाइड लगा दो, यानी ए बी और सी, 2 और 4 6 और 3 9, या तो ऐसे कर लो, या देखो ए बी और सी यानी 6 और 3 9, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा 3 बार, और 3 का 40 में डिवाइड लगाओगे कितना आ जाएगा, 13 सही 1/3 दिन। दोस्तों यही क्या है इस सवाल का आंसर। दोस्तों इस सवाल के लिए कुछ और मैं बताता हूं आपको, देखते हैं एक और तरीके से। सवाल वही है दोस्तों, ए और बी की क्षमता 1 2 है, और यहां पर सी की और ए प्लस बी यानी दोनों की मिला के क्षमता 1 2 है। सी 40 दिन लगा रहा है इस काम को करने में। जब सी की क्षमता 1 है तब ये 40 दिन लगा रहा है, 40 दिन। कब, जब सी की क्षमता 1 है तब। जब ए और बी की क्षमता 2 है यानी जस्ट इससे डबल है, तो दोस्तों ये 40 दिन लगा रहा है, तो ये कितने दिन लगाएगा, 80 दिन। 80 दिन नहीं लगाएगा। जब ये किसी काम को करने की क्षमता 1 है और इससे 2 गुनी क्षमता है, तो क्षमता 2 गुनी हो गई तो समय आधा लगाएगा, यानी यहां पर ये 40 दिन लगा रहा है तो ये लगाएगा यहां पर, दोनों मिलकर लगाएंगे कितने, 20 दिन, क्योंकि क्षमता उसकी डबल है। सी 40 दिन में कर रहा है, सी के दिन पर्टिकुलर दे रखे हैं 40 दिन,
तो टोटल वर्क कितना होगा, सी के पर्टिकुलर दिन कितने हो गए, 40 दिन, तो सी की क्षमता का मल्टीप्लाई यानी 40 एकम 40, ये पूरा काम बन गया। तीनों को मिलके करवाना है तो तीनों की मिलके क्षमता कितनी हो जाएगी, देखो ए और बी की 2 और सी की 1, यानी 2 और 1 3, 3 का डिवाइड लगा दो, अभी आ जाएगा वो जो पहले आया 13 से 1/3 दिन। ठीक है दोस्तों, आपको जैसे अच्छा लगे, अगर इससे अच्छा लगे तो ऐसे कर लेना, वैसे अच्छा लगे तो उस तरीके से कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। दोस्तों आगे इस सवालों में ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, देखो ए किसी कार्य का 1/3 भाग 1/3 भाग 5 दिन में, तथा बी इसी कार्य का 2/5 भाग 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सके। आगे बोला सवाल में, तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। दोस्तों ए 1/3 भाग को 5 दिन में कर रहा है, तो ये ए 1/3 भाग को 5 दिन में कर रहा है, तो पूरे भाग को कितने दिन में करेगा, पूरे भाग के दिन निकालेंगे। और वो कैसे निकालते हैं, यानी 1/3 भाग को 5 दिन में, तो ये कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं है। ऊपर जो भी संख्या हो उसका लगाते हैं इसमें डिवाइड, और नीचे वाली संख्या जो भी दे रखी हो नंबर उसका लगाते हैं हम इसमें गुणा। ठीक है दोस्तों, तो एक का तो डिवाइड 5 में लगाओ तो 5 ही बार जाएगा, तो 3 पंजे 15, ये टोटल दिन। इसका मतलब ये हो गया कि ए 1/3 भाग को तो 5 दिन में करता है, लेकिन अगर ए पूरे काम को करे तो 15 दिन में कर लेगा। इसी तरह से इसके निकाल लो बी के दिन, 2 से कट जाएगा ये 5 बार, और 5 पंजे 25। दोनों को मिला के पूछा है। टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज को जहां से हमने शुरू किया था, अब हम उसी जगह पर पहुंच गए, जैसे पहले करते थे वैसे ही। ए 15 दिन में किसी कार्य को कर सकता है, बी 25 दिन में किसी कार्य को उसी काम को कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, दोनों मिलकर 15 और 25, थोड़ा छोटा कर लो इसको, 15 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 75। 15 से काटो, 15 पंजे 75 और 25 दिया 75। दोस्तों ये आ गई आपकी क्षमता। दोनों को मिला के पूछा है, तो 75 में डिवाइड लगाएंगे कितने का, 5 और 3 8 का, ये एलसीएम लेते हैं वही टोटल वर्क बनता है। 8 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 नाम 72, बचेंगे कितने 3, 9 सही 3/8 दिन। दोस्तों ये इस सवाल का आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। दोस्तों सवाल है आपका अगला, जितनी देर में बी जो काम करता है, जितनी देर में बी जो काम करता है, ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। दोस्तों ये सवाल जो है, जो लास्ट वीडियो में आए थे, उन्हीं सवालों में से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जितनी देर में बी जो काम करता है, ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, यानी ए और बी कार्य और ये समय। जितनी देर में बी जो काम करता है, यानी बी एक काम को 1 दिन में कर लेता है, ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, ए उतनी देर में उसका आधा काम करता है, उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है,
बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे। काम वही है दोस्तों, काम दे रखा है, समय दे रखा है, काम को सेम करना है हमें। देखो यहाँ पे कार्य 1/2 है और यहाँ पर कार्य 1 है, तो कार्य को सेम करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसमें, और 2 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर किया है तो यहाँ पर भी करेंगे। अब देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, एक कार्य यहाँ पर हो गया और एक कार्य यहाँ पर हो गया, तो तुम्हारा कार्य सेम हो गया। 2 का मल्टीप्लाई दोस्तों मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, क्योंकि 2 का यहाँ पर, तो आपका रेशियो बन जाएगा 2 और 1 का। समय का रेशियो है, इसको चेंज कर देंगे आप 1 2, ये आपको क्षमता का रेशियो हो जाएगा। टोटल वर्क अब निकालना है कि टोटल काम कितना करना है, तो बी का समय दे रखा है 12 घंटे, तो बी की क्षमता का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये टोटल काम हो गया। अब करवा किससे रहा है, ये दोनों को मिला के, यानी ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितनी देर में कर लेंगे, तो ए और बी की मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 और 2 3, ये काट दो, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। समय घंटे में दे रखा है, तो आंसर तुम्हारा घंटे में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बी किसी काम को जितने समय में करता है, यानी वही एक काम को एक समय में करता है, एक काम को एक समय में करता है। आगे बोल रहा है उसके 1/6 समय में, उसके 1/6 समय में, तो समय वाली लाइन में ही लिखूंगा मैं 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ए कितना कर रहा है, इसका आधा। आगे बोल रहा है यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, यानी ए और बी दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। अकेले बी के पूछे हैं दिन और दोनों के मिला के दे रखे हैं 10। दोस्तों काम वही है, काम सेम कर लो तुम, काम यहां पर 1 है, यहां पर 1/2 है, सेम कर लो, हो गया सेम, 2 से 2 कट ही जाएगा, 1 1 हो गया सेम। आगे जब 2 का मल्टीप्लाई यहां पर कर रहे हो तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पे भी करो, तो ये कट जाएगा 2 3 2 3 6 और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 और ये 1 है ही, 3 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 और 3। ये समय का रेशियो बना, क्षमता का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3 1 का, ये हो जाएगा आपका क्षमता का रेशियो। अब देखो दोनों को मिला के दिन कितने लग रहे हैं, 10, यानी टोटल वर्क बना लेंगे। दोनों को मिला के दिन लग रहे हैं 10, तो दोनों को मिला के दिन 10 लग रहे हैं, तो दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, 3 और 1 4, ये टोटल काम बन गया। और करवाना किससे चाह रहा है वो, बी से, तो बी की क्षमता कितनी है 1, तो बी की क्षमता का डिवाइड, तो 10 चौक 40 दिन इस सवाल का आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी और इसके जो भी मैंने सवाल कराए वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई कमी हो तो इस वीडियो को देखना, एक बार नहीं 2 बार देख लेना, सब समझ में आ जाएंगे। और दोस्तों मैं चाहता हूं आप वीडियो को, जो भी वीडियो आए उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। और दोस्तों जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए, क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हो, आप लाइक नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मुझसे नाराज़ हो क्या,
दोस्तों नाराज मत हो और इसको आगे बढ़ाओ, वीडियो को जितना हो उतना आगे बढ़ाओ। इसमें आपका क्या जाता है, बस मुझे इतना मिल जाएगा कि मुझे थोड़ा सा आपसे उत्साह मिल जाएगा इस चीज़ से, पैसा तो नहीं मिलेगा, बस उत्साह मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं अगली क्लास पे। नमस्कार दोस्तों।